शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है। आप पुराण को नहीं पढ़ सकती है। मनुस्मृति का दहन किए थे। अब मोदी जी जो घर में बैठ करके संविधान का कॉपी जलवा तराई, हमको भी गोली मारवा दीजिए, ठीक है। जब तक नहीं भाई किसी मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन होगा तब तक एक उत्पत्ति कैसे होगी? गलत है या फिर सही है तो बोलिए। इस विशेष चर्चाएं इस पे हम नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि कल रात समाजवाद के बड़े पुरोधा माने जाने वाले शरद यादव जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं उनके डीजे कॉलेज में मनीष यादव द्वारा रखा गया आरजेडी विंग द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं उनके विचारों को कब तक माना जाएगा और उनके विचारों को माना जा रहा है अथवा नहीं माना जा रहा है। आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आपके YouTube चैनल को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल। आज बहुत दुख के साथ बताया जा रहा है कि आज हम लोग के बीच एक समाजवादी विचारधारा के लोग आदरणीय श्री शरद यादव जी का कल रात में आकस्मिक निधन हो गया, जो कि आज पूरे बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए जो है एक मातम सा छा गया है। आज हमारे देश ने एक समाजवादी बीज को खोया है। समाजवादी बीज का अर्थ होता है कि समाज में समानता का भाव, धर्मनिरपेक्षता का भाव। और हम ये समाजवाद से पहले हम शरद यादव को जेपी मूवमेंट, आदरणीय जयप्रकाश नारायण, आदरणीय डॉक्टर लोहिया के विचारधारा से ताल्लुकात रखने वाले श्री शरद यादव एवं संविधान सेनानी और एक समाजवाद विचारधारक थे। आज एक देश में रह करके उन्होंने तमाम पिछड़े वर्ग को, किसान को, देश के युवा को एकत्रित करने में उन्होंने एक मुख्य रूप से समय व्यतीत किए थे। और सबसे बड़ा महत्व मंडल कमीशन पे उनकी अहम भूमिका थी। जब मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो आदरणीय श्री शरद यादव का भी नेतृत्व था। और ये एक समाज में एक अलग उदाहरण देके गए कि समाजवाद विचारधारा चाहे कोई भी हो, लेकिन समाजवाद एक अपनी जगह है और समाजवाद के साथ वो जुड़े रहें और अंत तक वो लड़े रहें और अड़े रहें। और साथ साथ में आज हम लोग अपने इतिहासकार को भी याद कर रहे हैं, आदरणीय श्री महात्मा गांधी को। आज ही के दिन जो है आदरणीय महात्मा गांधी जो है आमरण अनशन पे नींव रखा था। आमरण अनशन का मतलब क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम को एकत्रित करना। जिस समय विभाजन के दौर में जो एक अलग सा एजेंडा जो है फैल रहा था, तो आदरणीय श्री गांधी जी ने आमरण को जो है तैयार किया और लगभग वो 5 दिन का जो कठोर तपस्या था, 5 दिन तक जो है भूख हड़ताल पे जो बैठे रहे। 5 दिन के बाद जो है अपना भूख हड़ताल को तोड़े। और आज जो है समाज में क्या हो रहा है, गलत एजेंडा फैलाए जा रहे हैं। आज भाजपा के आईटी सेल ने करीबन आज से कुछ दिन पहले जो है महात्मा गांधी के साथ गॉडसे का फोटो काट करके चिपका दिया। आज देश में एक गलत उदाहरण देने का वो काम कर रहे हैं। जहां महात्मा गांधी रहेंगे वहां गॉडसे का नाम नहीं होगा। लेकिन भाजपा के आईटी सेल के द्वारा क्या किया जाता है, रात में जो है अपने जो है साइबर में बैठते हैं, कैफ़े में बैठते हैं, आईटी सेल में बैठते हैं और जो है फ़ोटो को अटैच करवा देते हैं। इतिहास को जो है नहीं बदला जा सकता है। जो इतिहास है, जो सच है आज वो सच ही रहेगा। क्या आपको लगता है गांधी के विचार अभी जिंदा है? गांधी के विचार को जो है हम लोगों ने अमर रखा है। गांधी का अर्थ होता है सत्य, अहिंसा। और आप लेकिन अहिंसा, लेकिन अभी तो हिंसा की बात बिहार के शिक्षा मंत्री को डायरेक्ट 10 करोड़ में उनकी जीभ काटने की धमकी दी गई है। जो भी जीभ काट के लाएगा उनको 10 करोड़ दिया जाएगा। देखिए अभी जो है आपने वर्तमान में जो आज से 2 दिन पहले का जो घटना बोल रहे हैं आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के बारे में, देखिए उनका एक अलग विचारधारा है।
वो प्रोफेसर हैं। अब बताइए ना कि हमारे मोदी जी जो है कितना वो पढ़ाई किए हुए हैं। मीडिया तो उन्हें उनके पास- अशिक्षित बता उनके रही पास है। क्या डिग्री है। वो रातों रात क्या करते हैं कि अपना फोटो से जो है भाजपा के आईटी सेल की अपना जो है फोटो को काट करके किसी दूसरे में चिपका देते हैं। ऐसा होता है ना। परसों देखे क्या कि राहुल गांधी जो है नाश्ता कर रहे हैं तो उनके नाश्ता में कुछ और जो है असामाजिक तत्व आ गया। वो रातों रात यही गुणागणित करते हैं। और सही सबसे बड़ी बात है क्या कि रामचरितमानस सबसे पहले तो हम जो है हम हिंदू होने के नाते हम सबसे पहले जो है हम देश के लोग हैं, देश के जो है सेनानी हैं। हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं, हम संविधान पर चर्चा करना चाहते हैं, हम प्रस्तावना पे चर्चा करना चाहते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष पे चर्चा करना चाहते हैं। आप बताइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रात भर यही ट्रोल होते रहता है, रात भर इसी पे चर्चा चलता है। हम इस चीज़ से जो है ना मुखातिब होना चाहते हैं। मुद्दा की बात तो कोई मीडिया तो नहीं कर रही है क्या? मुद्दा उसके पास है ही नहीं ना। आप क्या कर देते हैं, आज जो है गांधी के साथ जो है गॉडसे को अटैच किया जाता है, ट्रोल करवाया जाता है। क्या बताइए, गांधी को जो है गॉडसे ने गोली मारा था ना, तो उसको हम अपराधी ही ना कहेंगे कि गांधी के हम अनुयायी कहेंगे गॉडसे को? जो इतिहास है उसको हम बदल नहीं सकते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि आप वेद को उल्टा के देखेंगे, आप पुराण को उल्टा करके देखेंगे ना, तो वेद में कहा गया है कि शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है। दूसरा बात, पुराणों में महिलाओं का भागीदारी नहीं है, महिला पुराण को नहीं पढ़ सकती है। ये जो गलत एजेंडा है, 1927 में आदरणीय बाबा साहब आम्बेडकर मनुस्मृति का दहन किए थे। कहीं ना कहीं उनके पास लॉजिक होगा तब ना उनके प्रति जो है वो जो है ये इस प्रकार से जो एजेंडा फैलाएं। इसमें साफ तौर पे ये दिख रहा है, जो लिखा वो गलत नहीं है, जो उसको पढ़ दिया वो गलत दिख रहा है। आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक रामचरितमानस पे जो कुछ टिप्पा टिप्पणी जो हुआ है उसका विस्तार किए हैं। वो गलत नहीं बोले। आप पूरा वो जो लिखा था उसमें आप- वही बोले आप हैं। बिहार तक का न्यूज उल्टा करके देखिए और बीबीसी न्यूज उल्टा करके देखिए। उनको जो है ना सिर्फ वाक्य में परिभाषित कर रहे हैं कि उसका मसला क्या है, उसका अर्थ क्या है। अर्थ बताने में ट्रोल हो जाता है। अब मोदी जी जो घर में बैठ करके संविधान का कॉपी जलवाते हैं, वो नहीं, वो देशद्रोही नहीं कहलाएंगे। अब बताइए, एक संत का मतलब क्या होता है? संत का मतलब क्या है कि समाज में जो है समानता फैलाना, समाज में सद्भाव फैलाना, समाज में जो है एक बुराई के प्रति अच्छाई का बीज रोपना। लेकिन क्या कर रही है ये संत? कल क्या कहें कि जो भी उनका जीव काट करके लाएगा ना उसको 10 करोड़ का वो पैकेज देंगे। बताइए, जब वो संत है तो उसके पास 10 करोड़ रुपया कहाँ से आया? हमको ये जवाब दीजिए। जब वो फकीर है तो उसके पास 10 करोड़ रुपया कहाँ से आया? यानी कि लूट हसूट का काम चल रहा है। वो भाजपा के खुलेआम अनुयायी हैं। देश में धमकी दी जा रही है। बिहार के नहीं, शिक्षा मंत्री जब सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित देखिए, होगा? सबसे पहले तो भाजपा ये प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि अगर हम गलत बयानबाजी दिए हैं तो गांधी के तरह ही हमको भी गोली मारवा दीजिए, ठीक है। और इस प्रकार से जो एजेंडा जो फैलाया जा रहा है ना, आप हमको ये बताइए कि देश में ना हमारा संविधान सुरक्षित नहीं है। जब संविधान सुरक्षित नहीं है तो देश के लोग कैसे सुरक्षित होंगे? साहब, हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वो जो है ना देश में एक अलग एजेंडा फैला रहे हैं। आप क्या करेंगे? अभी मेरे हाथ में जो है पुष्प अगर रखा है ना, तो आईटी सेल ना भाजपा के, तो पुष्प को हटा करके मेरे हाथ में छुरी रख देंगे। ऐसा काम करते हैं। ये हो रहा है, इस नीति को समझना पड़ेगा। आज हमारा जो है आज का दिन आप याद कीजिए, ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन जो है ना आमरण अनशन पे चर्चा किए थे गांधी। और गांधी का अर्थ ये है कि आमरण अनशन का अर्थ ये है कि हिंदू मुसलमान को एकत्रित करना, हिंदू मुसलमान को जोड़ना, समाज में सद्भाव फैलाना। आज हमारा इतिहास कहाँ जा रहा है? आज हमारा देश किस लेवल पे जा रहा है? आज उन्हीं के लोग जब कहते हैं कि 2014 के बाद हम लोग को आज़ादी मिली है, तो क्या ये देश में जो है घृणा फैलाने वाली बात नहीं है क्या? हम कान खोल करके प्रश्न सीधा जो है हम भाजपा के एजेंट से पूछना चाहते हैं कि क्या आप आईटी सेल में बैठ करके गलत एजेंडा फैलाते हैं? क्या ये सही है? रातों रात किसी का मुंडी को जो है घसका करके किसी तीसरे आदमी का मुंडी लगा करके जो है एक एकत्रित कर दिया जाता है। कभी गांधी के साथ आप गॉडसे को जोड़ देते हैं, कुछ से कुछ कर रहे हैं, उठपटांग हरकत कर रहे हैं। देश ऐसे नहीं चलता है साहब। देश सद्भाव से चलता है, देश संविधान से चलता है। देश संविधान में जो उल्लेख है, प्रस्तावना, अनुसूची, अनुच्छेद, उनके अनुकूल चल रहा है। आप अब मानिए किसी चीज़ का आप अर्थ समझा रहे हैं ना, तो आपके ऊपर ट्रोल हो जाता है।
और कौन लोग ट्रोल कर रहे हैं, जाके पता कर लीजिए। दिन भर तो मीडिया में चर्चा है, दिन भर हाँ, दो तो दिन वही से तो हम चर्चा पूछ है। रहे हैं ना। कोई कुछ दिन पहले जो है आप किसी अलग समुदाय पे जो है एजेंडा फैला देते हैं। क्या देश में अर्थ को बयां करना जो है ये स्वतंत्रता नहीं है? क्या हम अर्थ को जो है उल्लेख कर रहे हैं, अर्थ को जो है हम बता रहे हैं कि फलाना का अर्थ क्या होता है, तो क्या आप इस पे मुखातिब नहीं रहिएगा? सही अर्थ को समझना जरूरी है। उनका रातों रात जो है ना, सावरकर को जो है ना देश सहयोगी बता देते हैं। गॉडसे को रातों रात जो है देश सहयोगी बता दिया जाता है, उसको रातों रात कौवा पे बैठा करके उड़ा दिया जाता है। कौवा पे उड़े थे पहले, तो कौवा पे उड़ के, तो कभी बाज पे उड़ के ये सब जाते अब थे। हमको पता नहीं है कि भाई 2 पैर है 2 हाथ है। अब बायोलॉजिकल मेथड से आए हैं कि नहीं हमारे भारत में जो है वीर सावरकर, जो मोदी का जो एक कथन है वीर सावरकर, बायोलॉजिकल मेथड से ना आए होंगे जी, कोई बायोलॉजिकल टर्म से ना आए होंगे। जब तक नहीं भाई किसी मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन होगा तब तक एक उत्पत्ति कैसे होगी, जीव की उत्पत्ति कैसे होगी भाई, वो कैसे उड़ जाएंगे? सोचने वाली बात है भाई। आज इतिहास को ना बदला जा रहा है। सावरकर को जो है आज़ादी के संरक्षण माने जा रहे हैं और गांधी भगत सिंह को जो है ना ये लोग के द्वारा देशद्रोही बताया जाता है। हम इस पे प्रश्न पूछना चाहते हैं आज, यानी कि हो क्या रहा है देश में? मुंह में राम बलग में छुरी। आज ही देखिए ना, एक मोदी भाजपा के जो है एक नेत्री हैं, उनका बयान आया है कि बेटी जो है ना इस पार्टी में संरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसका शोषण हुआ होगा, तब ना इस प्रकार से जो है ये बोली है। भाजपा में बेटी का शोषण होता है। देखिए आज से कुछ दिन पहले ना करोड़ों रुपया जो है मोदी जी जो खर्चा किए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हो क्या रहा है समझ में? किसी दलित बेटी का रातों रात जो है ना हत्या हो जाती है, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं। बिल्किस बानो का जो है न्याय नहीं मिलता है, उस पर कहीं चर्चा नहीं। इसको यही है। लेकिन मेरा अगर अमित शाह का बेटा है ना तो वो BCCI का सेक्रेटरी बन के घूम रहा है, या फिर राजनाथ सिंह का बेटा है ना तो विधायक बन के घूम रहा है। शहादत के बारे में क्या जानते हैं वो, हमको ये बता दीजिए। आइए हम पूर्व अध्यक्ष श्रवण कुमार यादव के से बातचीत करते हैं। आज जो कल की जो घटना है, चंद्रशेखर जी के साथ जो खुलेआम धमकी दी गई उनकी जीभ काटने की, इन पे आप क्या कहेंगे? इन पर हम आज कुछ विशेष चर्चाएं नहीं करेंगे। आज जो हम लोगों की टीम के तरफ से माननीय मंत्री शरद यादव जी का हम लोग श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं और इसी मुद्दे पे आज हम लोग बात करेंगे। क्या वो सही कहे थे जीभ काटने वाले को 10 करोड़ दी जाएगी? जी, इस टॉपिक पे हम बात करना नहीं चाहते आज। गलत है या फिर सही, ये तो बोलिए। इस विशेष चर्चाएं इस पे हम नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि आज सभी जो है उपस्थित हैं श्रद्धांजलि सभा में। ठीक है, आज जो है श्रद्धांजलि शोक सभा था, इसी के कारण श्रवण यादव जी ये सब चीज़ बोले नहीं इसके बारे में कुछ। अब आपकी राय क्या है? आप अपनी राय दें।